उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार है। चहु गति दुख ते काड़ी सुगति करतार है। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिनसा नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रकोष्ठाचार्य चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की। उत्तम त्याग का दिन है, 8वां दिन है। कविवर ध्यानत राय ने जो कविता लिखी है, पूजा में जो लाइनें आई हैं, उससे आज अपन अपनी बात प्रारंभ करते हैं। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुरी उनहार, नर भौला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नेचे राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों धन संभारे। दोनों संभारे कूप जल सम, दर्द घर में परिणया। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया। त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों। लहे नाही बोध को, लहे नाही बोध को। कवि एक श्रावक थे और नई नई पूजा रच करके भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने जब 10 लक्षण की पूजा रची तो उसमें श्रावकाचार को मुख्य किया और उत्तम त्याग के दिन भी श्रावकाचार के गुण अपनी पूजा में समाहित किए। वास्तव में उत्तम त्याग तो मुनिराज का धर्म है और श्रावक गण उसका अभ्यास करते हैं। तो मुनि का उत्तम धर्म तो ये है कि सब पर पदार्थ पर ही हैं और मैं एक चैतन्य ज्ञायक आत्मा, यह निज स्वरूप मेरा है। समय सार की भाषा में कहें तो सब्बे भावा जम्हा पच्चखादि ही बुझ देणीमा, तम्मा पच्चखाणम नाणम नीमा मुड़े दब्बम। ज्ञान से सारे पदार्थों का ज्ञान होता है। ज्ञान से मालूम पड़ता है कि कोई अन्य पदार्थ मेरे नहीं है, एक चैतन्य चिन्मय पदार्थ ही मेरा है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। सच्ची समझ और सच्ची स्थिरता ही उत्तम त्याग है। वेद ज्ञान पूर्वक छोड़े गए पदार्थ, छोड़ा गया मोह ही उत्तम त्याग है। फिर भी पूजा की शुरुआत कहां से हुई? दान 4 प्रकार बताइए। अब दान और त्याग दोनों एक बात है क्या सेठ साहब? दान और त्याग एक बात नहीं है। फिर एक बात क्यों कर दी? इसलिए एक बात कर दी क्योंकि जब तक त्याग की भावना ना हो, देने की भावना ना हो, तब तक दान भी होता नहीं है। फिर भी दोनों में अंतर है। देखो, दान ऐसी वस्तु का किया जाता है जिसे हम उपयोगी समझें कि दूसरे के काम आएगी। लेकिन त्याग में ये नहीं देखा जाता है कि किसी के काम आए ना आए, उसको तो छोड़ दिया जाता है। दान में दोनों का उपकार है। मेरी देने की भावना, निर्मल भावना मेरा उपकार, और जिसको मिलेगा उसका उपकार। त्याग में सामने वाले का उपकार नहीं देखा जाता है। त्याग में तो बस छोड़ना है। दान में 2 पात्र चाहिए कि भाई मैं देने वाला और ये लेने वाले। लेकिन
त्याग में कोई पात्र नहीं चाहिए। छोड़ना मतलब छोड़ना। दान प्रायः अच्छी चीजों का किया जाता है, त्याग जिसे बुरा समझ लिया जाए उसका किया जाता है। राज्य को, चक्रवर्ती की संपदा को भरत चक्री ने व्यर्थ समझा, छोड़ दिया। देखो, त्याग तो मल का भी त्याग होता है ना। मल त्याग करने जा रहे हैं, मल दान करने जा रहे हैं, ऐसा कोई बोलता है? अगर एकदम देसी भाषा में कोई बोले ना, शुद्धि को जा रहे हैं, और देसी भाषा में, सीधी गांव की भाषा में बोले तो मल त्याग करने जा रहे हैं। अब इसमें त्याग की बजाय दान शब्द जोड़ दो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो त्याग का मतलब है बहुत उत्कृष्ट भावना पूर्वक पर को पर समझ करके छोड़ देना। और दान का मतलब है किन्हीं के उपकारों के लिए वस्तु देना। तो दान और त्याग में काफी अंतर है। दान मूलतः श्रावकों का धर्म है और त्याग मूलतः मुनियों का धर्म है। फिर भी मुनिराज अपने उपदेश आदि से अभय दान आदि देते हैं, मोक्ष मार्ग का दान देते हैं, और श्रावक गण अपने व्रत नियम से भी थोड़े थोड़े त्याग धर्म पालते हैं। ऐसे त्याग और दान में अंतर भी है और दोनों एक भी है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, और साथ में ये और जोड़ दिया, धर्म बिजुरी उनहार नर भाव लाहो लीजिए। ज्ञानी दान 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? आहार औषध्यो रप्युपकरण वास्योश्च दानेन। आहार दान, औषध दान, अभय दान, और कौन सा दान? शास्त्र दान। 4 प्रकार है। 4 संघ को दो। 4 संघ कौन कौन से हो गए? 4 संघ, मुनि, आरिका, श्रावक, 4 संघ को दीजिए। देखो तो धन तो बिजली के समान चमकदार है। आकाश की बिजली यूं चमकी और चली गई, किसके काम आई? वैसे ही धन है, कब किधर सरक जाएगा। तो ये दो नर भाव लाहो लो, दान करेंगे, अच्छी भावना बढ़ेगी, निर्लोभता बढ़ेगी, जीव भाव के पार जाएगा। देख लो, उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। उत्तम त्याग में, बढ़िया दान में 4 प्रकार के दान आ गए। कौन कौन से? औषध शास्त्र अभय आहारा। सबसे पहले आहार को रखना चाहिए। आहार दान प्राण दान जैसा है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो यहां तक लिखा है, जिसने आहार दान दिया उसने व्रत दान दिया। वसुनंदी साहब का 4 में तो बहुत महिमा गाई। जिसने आहार दान दिया उसने मोक्ष मार्ग दान दिया, उसने प्राण दान दिया, उसने अभय दान भी दे दिया, उसने ज्ञान दान भी दे दिया, उसने सारे दान दे दिए। क्यों? क्योंकि पेट में पानी हो तो मुंह से वाणी निकलती है, और नहीं तो वो पेट में हो अन्न तो मुंह से निकलता है वचन, नहीं तो त्याग तपस्या साधना भी नहीं हो पाती है। इसलिए बड़ी महिमा करी है। यहां तक टोचने दे दिए कवियों ने। एक त्रिवर्ण का आचार है, एक श्राव का आचार है। जो न करे मुनि दान, ताको घर शमशान। जिनके यहां मुनिराजों के आहार दान नहीं होते, उनका घर मसान घाट के समान का। जिनके घर में त्याग दान नहीं होते हैं, उनके घर को बताइए। कुछ लोगों को तो उपमा जमेगी नहीं, लेकिन लिख दिया कवि ने,
तो 4 प्रकार का दान, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। किसी को भी, मुनिराजों को तो आहार दान दो, उत्तम पात्रों में तो दो, लेकिन अगर कोई कमजोर दीन दुखी आता है तो उसे भी भोजन दो, आहार दान दो। नवदा भक्ति पूर्वक आहार चर्या कराओ, त्यागी वृत्तियों की सेवा करो, प्रमादी मत बनो। और आहार दान की सीधी सादी विधि है, शुद्ध घर में शुद्ध भोजन बनाया जाए और पड़गाहन किया जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग इस बढ़िया पुण्य कमाने वाली परंपरा से क्यों पीछे हटने लगे। आहार दान का, पड़गाहन का जो पुण्य होता है, लाखों करोड़ों दे करके भी नहीं कमाया जा सकता। रत्नत्रयधारी मुनिराज आए हैं, लक्ष्मी चलकर आपके घर के द्वार तक आए और आप ठुकरा दो। कुबेर धन देने को आपके घर के पास तक आए और आप पड़गान भी ना करो, बुलाओ भी नहीं। रत्नत्रयधारी मुनिराज तुम्हारे नगर में भ्रमण करें और तुम्हारा इतना दुर्भाग्य के पड़गान भी ना कर सको। सीधा सच्चा समझदार श्रावक हो, उसको कोई तकलीफ नहीं है पड़गान में, आहार दान में। एक तो जिनको ज्यादा तमाशा करना होता है, दिखावा करना होता है, नहीं तो सीधा साधा है सिस्टम होता था। घर में परिवार के लिए जो शुद्ध भोजन बना, उसी में त्यागी वृत्ति को पड़गाहन करके आहार चर्या हो गई। आचार्य महाराज ने बताया, बोले कि हमारा संघ की धर्मसागर जी महाराज का संघ छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े दिन तक रहता था। कैसे रह लेता था? बोले एकदम इतनी सहज सीधी चर्या, और श्रावक भी वैसे। बोले धर्मसागर जी महाराज का भोजन क्या था? खाटा रोटी, कड़ी और रोटी, यही होता है साधुओं का। अब अपनी नाक के लिए श्रावक तमाशा करते हैं और 2-4 दिन में पस्त पड़ जाते हैं। सारे मोहल्ले को, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे, हमारे यहां चौका लगना है। तो कोई पहाड़ पड़ रहा है क्या है? कोई मेहमान आता है, एक आध मेहमान आता है तो तुम सारे गांव को बुलाते हो। तो ये बेवकूफी से इस श्रावक के आहार दान की परंपरा डिस्टर्ब हो रही। आहार दान तो हो रहे हैं, लेकिन गिन गिन करके, नंबर से, रोधो करके, कोई आनंद नहीं उसका। सीधा साधा सिस्टम था। मंदिर में प्रायः कुरी होते थे, पानी भर के ले जाओ, गर्म पानी श्रावक भी पीते थे अक्सर कर, बीमारी भी नहीं होती थी, स्वस्थ रहते थे। और वही दादी नानी के हिसाब से सारा भोजन बनता था। कोई त्यागी व्रती आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। अब तो सोचना पड़े, आहार को जाते हैं 100 घर के सामने से भी निकल जाओ तो एक पड़गान करने वाला नहीं मिलेगा, और जो बोर्डिंग के पास आ गए होंगे वो ही 5-25 मिल जाएंगे बस। सिस्टम ये था, ये होना चाहिए कि कहीं से भी निकले तो एक बार तो बोलो। आंगन तक जाने की विधि है। ये परंपराएं खत्म नहीं होना चाहिए। रत्नत्रय का भंडार, रत्नत्रयधारी मुनिराज द्वार तक आ गए और तुम पड़गाहन भी ना कर पाओ। लोगों की चौके इतने मेले हो गए हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि नमोस्तु नमोस्तु कर ले। आप लोगों को बोल रहे हैं कि श्रावक समझदार बनो, बेवकूफियां मत करो। सारा मोहल्ला और सारा गांव और सारे रिश्तेदार इकट्ठे नहीं करना पड़ते हैं चौके के लिए, और करना पड़ते हैं कदाचित किसी को बुलाते हैं तो उसको धर्म सिखाने के लिए कि ये रिश्तेदार के गांव में मुनिराज नहीं पहुंचते हैं, अथवा इनको नहीं समझ है तो यहां रहेंगे, थोड़ा सीख जाएंगे, बाकी तमाशे के लिए नहीं। आहार दान सीधा दान है, थाली कटोरियों का दान नहीं है। ढेर लगा लिया, टेबल चाहिए, 25 थाली चाहिए, 50 कटोरी चाहिए, ऐसा तमाशा बना लिया कि सादे आदमी का तो जीना हराम हो गया, और सादे साधुओं की आहार चर्या भी हराम हो गई। देख लो कितने प्रमादी श्रावक। कई साधु केवल पानी ले रहे हैं बस, और कुछ लोग केवल नीरस ले रहे हैं।
एक दरिद्र से दरिद्र श्रावक चाहे तो पड़गाहन कर ले, पानी तो उसके यहां भी हो सकता है। लेकिन हिम्मत, भावना, क्षमता, ये चीजें वापिस जीवंत होना चाहिए। श्रमण परंपरा की बातें हैं, वरना वो लो 2 डिब्बे और घर घर मांग करके लाओ, कहीं बैठ के खा लो। वो तो चल ही रहा है दुनिया में, दे दाता के नाम। ये साधुओं की परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा, इसकी एक विधि है और इतनी सरल है, इतनी व्यवस्थित है। हवा बना लिया, खुद भ्रष्ट हो गए बहुतांश श्रावक। इसका अर्थ समझना, भ्रष्ट का मतलब यहां खान पान की भ्रष्टता। बाजार का सामान आ गया, बाजार की चीजें आ गई, और अब कोई वृत्ति भी आ जाए ना, रिश्तेदार, तो हमको अब कैसे होगा, क्या होगा। घर में आटा नहीं पिसता था, घर में दाल तैयार नहीं होती थी, घर में मसाले नहीं बनते हैं। माताओं, आपकी प्रमाद से ऐसा ना हो कि श्रमण परंपरा की दान परंपरा डूब जाए और फिर वही होने लग जाए कि 2 नौकर रख लिए और बस हो गया, आहार तो हो गया, नहीं तो अपन तो आ गए, मौके पर नहीं आ गए। ये नहीं होना चाहिए। हमको एक आहारचर्या आज तक याद है। यहां इतने आहार हो गए, हमको एक आहार याद नहीं है कि किसके यहां हुआ। ज्यादा से ज्यादा एक आध त्योहार या एक आध पहले दूसरे दिन वाला हुआ तो जो, बाकी क्यों, उसका कोई इंप्रेशन ही नहीं। एक आहार हमको आज भी याद है। बुंदेलखंड के किसी छोटे गांव से संग गुजरा, आचार्य महाराज भी थे। हमारा पड़गान हुआ गांव के आखिरी छोर पर, गए हम, गुरुजी अमुक साधु पड़क गए, और जो पड़गान हुआ केवल पति पत्नी, पहनने के कपड़े एकदम सादे, घर में अंदर ले गए, मिट्टी का घर, थाली दिखाई तो एक बड़ा सारी कटोरा बोलो या भगोनी बोलो, उतनी सारी दाल और मोटी मोटी 4 रोटी। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार करो। आहार चालू हो गया, अपने को चाहिए क्या, पेट ही तो भरना। लेकिन वो दाल रोटी खाने में भी इतनी व्यवस्थित। उसके बाद वो जो माँ थी अंदर से 1 कटोरी घी लेके आई और रोटी पर घी डाल करके और थोड़ा सा दाल में घी डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, और आहार चालू हो गया। हमने घी के लिए मना किया, घी नहीं चाहिए। उनके भाव देखो, उनने कहा कि हमारे यहाँ घर में कुछ और तो है नहीं, हमारे यहाँ हम ऐसे ही, हमारा परिवार कमजोर परिवार है, हमारे यहाँ बहुत चीज़ें नहीं हैं, हमने 2 चीज़ें तैयार की हैं और एक घी भी हमने बड़े भाव से इकट्ठा किया है।